हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने बताया है कि एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा जो लोग कैंपस में बैठना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई हैव आल्सो गिवन यू वो प्रिविलेज कि भाई आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आए, मुझे बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इंस्टाग्राम पे एकदम लाइव जाके बढ़िया सा एक ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आपका भय बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है ना? सो मेक श्योर कि आप ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। जब आप उनको बहुत अच्छे से देख लेंगे तो ऑब्वियसली आपको ग्रुप डिस्कशन में मुझे नहीं लगता कोई हरा पाएगा, शायद मैं भी ना हरा पाऊं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज ग्रुप डिस्कशन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थोड़े से अलग टॉपिक्स आते हैं देन द बीकॉम स्टूडेंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो सबसे पहला फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट क्या है इसके बारे में यहाँ काफी सारा डिस्कशन होगा कि फ्यूचर इंटरनेट का कैसा है और क्या ये सही है या गलत है। प्रोज एंड कॉन्स अगेन आपको डिस्कस करने हैं। स्पेस डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा। बेसिकली स्पेस में जब कोई सैटेलाइट पहुंचता है तो इस सैटेलाइट अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता मिशन तो वो स्पेस में ही रह जाता है। तो व्हाट हैपेंस? ओके, सो स्पेस डेब्रिस। ओके, नेक्स्ट जाता है हमारा नॉन फंजिबल टोकन दैट इज एनएफटीज। एनएफटीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। काफी सारे बेसिकली एनएफटीज नथिंग बट कह सकते हैं आपकी एक एनिमेटेड वर्जन ऑफ एनीबडीज इमेज। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन की एक बहुत अच्छी खई के पान बनारस वाला एक बहुत अच्छी जो उनकी मूवी थी उसका एक फोटो का उन्होंने एनएफटी बनाया एंड दैट इज सोल्ड एट क्वाइट अ गुड अमाउंट। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनएफटी और व्हाई आर एनएफटीज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर देयर रोल्स? इस तरीके की बात हो सकती है। कैशलेस सोसाइटी, हम लास्ट वीडियो में कैशलेस सोसाइटी के बारे में बात कर चुके हैं। एंड्रॉइड वर्जन वर्सेस आईओएस, यानी एंड्रॉइड का वर्जन या फिर एप्पल का वर्जन, व्हाट इज बेटर, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एआई एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसकी भी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है क्योंकि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे करके। सो एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सही है या गलत है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, रोल ऑफ ईवी टू अचीव द नेट जीरो टारगेट बाय 2070। ईवी इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो रोल क्या है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कि हाउ आर दे डूइंग एंड व्हाट आर दे डूइंग। सो आर दीज यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपॉर्टेंट और नॉट, इस तरह की सारी बात हम करने वाले हैं। नेक्स्ट इज आपका, और उसके बाद इनका टारगेट क्या है। 2070 तक हमारा टारगेट है कि भाई हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम शिफ्ट कर जाएं, तो क्या ये सही है या गलत है एंड विल दैट बी पॉसिबल या नहीं, ये सारी बातें करनी है। चैलेंजेस इन द आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है ना, आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं और क्या आने वाले समय में वो लोग और इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट जाता है हमारा ग्रुप इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस फॉर इंटरव्यूज। अगर आप एक इंटरव्यू में, नॉर्मल इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, लाइक एचआर इंटरव्यू में बैठे हैं या फिर काउंसलिंग के इंटरव्यू में बैठे हैं, किसी टीचिंग के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। सो यहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आपको इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करनी है कि कैसा है इसका इम्पैक्ट, कैसा रहा इसका इम्पैक्ट एंड डू यू थिंक दिस वाज द राइट थिंग दैट हैपेंड ऑन अर्थ या फिर नहीं, और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, एग्जैक्टली यही बातें करनी है। डू यू थिंक दैट द वर्चुअल लर्निंग कैन बी एन इफेक्टिव टूल इन द पोस्ट कोविड लैंडस्केप? भाई जो क्या ये एक इफेक्टिव टूल है, वर्चुअल लर्निंग जो है क्या एक इफेक्टिव टूल है? ठीक है, वर्चुअल लर्निंग यानी ये जो अभी हम एग्जैक्टली जैसे हम लर्न कर रहे हैं ये वर्चुअल लर्निंग है। ठीक है ना, तो पोस्ट कोविड जो है काफी ऑनलाइन क्लासेस और इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया है, तो क्या ये चीजें सही हैं? नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम अ न्यू नॉर्म। बड़ा ही आजकल चर्चे में चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। तो भाई वर्क फ्रॉम होम के बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ के रखिएगा कि वर्क फ्रॉम होम कैसा इंपॉर्टेंट है और कैसा कैसा लोग इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट इज देयर व्यूज ऑन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज पे हम ऑलरेडी फर्स्ट हमारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे इनिशियल वर्जन में। नेक्स्ट जाता है सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स। भाई सबको फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के अमाउंट पे इंटरनेट तो प्रोवाइड हो गया है, तो क्या सोशल मीडिया का सही इम्पैक्ट है या गलत इम्पैक्ट है, यही सब हम बातें करेंगे। वुमेन आर बेटर मैनेजर्स, डू यू अग्री और डिसअग्री? I तो agree to this because I am a woman and I know that I do a lot of multitasking and I'm pretty sure you agree too looking at your mothers. तो exactly यही बातें आपको यहाँ पर करनी है कि क्या वुमेन एक बेटर मैनेजर है
कि नहीं है, या आपको लगता है कि एक मैन एक बेटर मैनेजर है? इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दीजिए और बढ़िया एंजॉय करिए। नेक्स्ट जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज ग्रुप डिस्कशंस फॉर एसएसबी स्टूडेंट्स। अगर कोई एसएसबी के स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपके लिए भी मैं एक नया ये लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई एसएसबी के बच्चों के लिए क्या टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, क्या वुमेन को भी जगह मिलनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में, और ये सही है या गलत है? वैसे तो ये सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है, तो आपको क्या लगता है आप इसमें बताएंगे। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर। आत्मनिर्भर भारत जो है क्या डिफेंस सेक्टर में भी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं। नेक्स्ट इज नाटो के बारे में। नाटो जो बेसिकली बहुत बड़ा एक कॉज रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर में। डिफेंस बजट हमारा 2022-23 का, क्योंकि ये टॉपिक्स 2022 से रिलेटेड हैं तो मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट इज हमारा श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। आजकल बहुत ज्यादा श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस न्यूज में भी आ रहा है, तो मेक श्योर करें कि आप इस क्राइसिस के बारे में पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि भाई क्यों हो रहा है ये क्राइसिस। नेक्स्ट इज हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। भाई इंडिया को भी सुपर पावर बनना बहुत जरूरी है, तो कैसे ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी इंडिया भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर नेशन बन के निकलेगी। सो इस पे फिर चाइना इज अ थ्रेट टू इंडिया, कि क्या चाइना इंडिया के लिए एक थ्रेट है, आपको यहाँ पर ये बातें बोलनी है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपन टू बी पॉसिबल रीजन, क्या आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक पॉसिबल रीजन है अभी हमारे पास, क्या एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होना चाहिए, और क्या हम अभी इस कंडीशन में हैं कि हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो क्या रीजंस हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाता है, सॉरी गाइज ये मेरा शायद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ दिख नहीं रहा है। आई मेक श्योर दैट आई पुट दिस अप इन द कमेंट सेक्शन, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर यहाँ पे बता दें तो मैं आपको बता दूंगी वर्जन में। नेक्स्ट जाता है हमारा ग्रुप डिस्कशन फॉर प्लेसमेंट्स। अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं तो भाई ये ग्रुप डिस्कशन एग्जैक्टली आप लोगों के लिए ही है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 बहुत सारे चेंजेस करके नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है। प्लीज इसको जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि बहुत सारे नए नए चेंजेस आए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के लिए चेंजेस आए हैं, तो जरूर इनको पढ़ें। ओपन बुक एग्जाम्स, भाई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये सही है या गलत है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यानी हो गई आपकी नॉर्थ कोरिया जैसी, कि जहां पर अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया गया तो वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका कास्ट क्रीड कोई चीज इसमें मैटर नहीं करती, आप कोई भी इंसानों पर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाता है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर हर इंसान को अपनी बात कहने का हक दिया जाता है, हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ इन इंडिया। काफी सारे आजकल मेंटल हेल्थ पे लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आई वुड वांट कि भाई आप भी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करके रखिए। स्टेप्स टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। भाई इंडियन इकोनॉमी जो आफ्टर कोविड है, काफी सारे कंट्रीज का हाल इंडियन इकोनॉमी की तरह बुरा हुआ है। सो बेसिकली कोविड-19 के बाद कैसे हम अपनी वापस से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। नेक्स्ट इज सेम सेक्स मैरिजेस इन इंडिया। भाई सेम सेक्स मैरिज यानी लड़का लड़की, लड़के लड़के का विवाह और लड़की लड़की का विवाह, क्या ये सही है? सेम सेक्स मैरिज सही है या नहीं है, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, सोच समझकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव थिंकिंग इज अ थ्रेट टू इंडियन कल्चर। प्रोग्रेसिव थिंकिंग यानी बढ़ती हुई सोच एक थ्रेट है क्या इंडियन कल्चर के लिए, क्योंकि हम आधे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आधे हम इंडियन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्रेसिवनेस खराब है? क्या सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारी सोच आधी वेस्टर्न हो गई है, हम आधे इंडियन तरीके से सोच रहे हैं, आधे वेस्टर्न तरीके से सोच रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड से वेस्ट जैसे नीदरलैंड्स वगैरह जैसी कंट्रीज हो गई, यहाँ पे तो भागवत गीता इनका एज अ पार्ट ऑफ देयर स्टडीज करिकुलम। तो क्या हमें भी इस तरह की चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए? हमारी प्रोग्रेसिव सोच वेस्टर्नाइजेशन की तरफ है या हमारे लिए है? ठीक है, नेक्स्ट जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ, सो मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत ध्यान से देखें, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी काफी सारे चीजें बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीजें हैं ग्रुप डिस्कशन में और क्या क्या चीजें नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी आई मीन कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको कहीं भी नहीं है जाना आना है मेरे पास। सो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं आपको कैसे हेल्प करूंगी आपके यू नो
पूरा ये प्रोसेस करने में. All right. So thank you so much, guys, for all your love, and I'll hope to see you soon with some few more other topics that I have already planned. So I'm going to tell you after the surprise round कि भाई मैंने और क्या-क्या चीजें नई-नई तैयार करके रखी हैं. All right. Thank you so much, guys. I love you.